जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुंदन सर क्लासेस में। मैं कुंदन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का न्यू पैटर्न 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ट्वेल्थ का न्यू पैटर्न। ठीक है, 12th क्लास का है। ठीक है, ट्वेल्थ का। ठीक है, मैं समझते हैं, चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या आने वाला है न्यू पैटर्न में। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा होगा। मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था, तो आजकल बुखार ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, काफ़ी 10 दिन तक मैं झेला हूँ बुखार, खांसी, उसी जुकाम से। तो मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, इंग्लिश पेपर में आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 100 नंबर का मार्क्स होता है आपका। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम इसमें 3 घंटे और 15 मिनट रहते हैं। 3 आवर 15 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। पहला मेरा इंट्रोडक्शन है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD एंड D। 4 सेक्शन में बटे रहेंगे। आपका पेपर जो है, यह क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शन। आपका क्वेश्चन जो है पेपर 4 सेक्शन में बटे रहेंगे, ABC एंड D। ठीक है, एंड D। तो ऑल क्वेश्चन, दूसरा दे रहे हैं, दूसरा इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 4 सेक्शन आर कंपल्सरी। ये चारों क्वेश्चन आपको करना कंपल्सरी है। ठीक है, पहला पैटर्न आता है आपके सामने कि पैसेज आएगा आपके पास। हिंदी में जैसे पैराग्राफ आते हैं वैसे पैसेज आएंगे। पैसेज में आपको कैसे कितने पैसेज टाइप रहेंगे? 4 टाइप के पैसेज रहेंगे। मतलब 4 सेक्शन जैसे दिए रहेंगे। सेक्शन मतलब जैसे 1 2 3 करके जैसे दिए रहेंगे। तो पहले में आपको लगभग 3 नंबर का चार नंबर का रहेगा। 4 क्वेश्चन 3 नंबर, 3 नंबर का, और बाकी के 3 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 और 3 15 नंबर के पैसेज आएंगे। ठीक है, सेक्शन लिख के आएगा SECTION। सेक्शन का बनाना रहेगा ए में पैसेज, PASSAGE, पैसेज। ठीक है, पैसेज। ठीक है, पैसेज आपको बनाना रहेगा, तो उसमें 15 नंबर का रहेगा। फिर आपको आएगा राइटिंग। सेक्शन बी में आएगा, क्या आएगा? राइटिंग लिखने के लिए। सेक्शन बी में क्या आएगा? राइटिंग में क्या आएगा आपको पहले बताता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आ सकता है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। फिर मैं बताना चाहता हूँ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये कोरोना पे आ सकता है, कोरोना पे, या हेल्थ डिपार्टमेंट पे आ सकता है। हेल्थ ही कैसे आप गुड हेल्थ आपका रह सकते हैं, आप हेल्थ कैसे रख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा बताना चाहता हूँ आपको, 4 चीज मैं बताना चाहता हूँ, 4 या 5 बताऊंगा, उसमें से कोई एक लड़ जाएगा आपके। ठीक है, 4 या 5 बताऊंगा, उसमें से कोई एक लड़ जाएगा आपके। वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पे आएगा। वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। तो मैंने क्या क्या बोला आपको? ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन CLASSES क्लासेस। और क्या है दूसरा? हाउ टू मेक गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। ठीक है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, 2 चीज हो गए। और तीसरा, इंडिया द सेफ्टी ऑफ एजुकेशन कंट्री हो सकता है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन कंट्री हो सकता है। ठीक है, 5 हो गया। इन तीनों में तो कंपलसरी एक हो सकता है, लड़ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से एक तो लड़ ही जाएगा। तो आप इसको अधिकांश पढ़ लीजिएगा, लेकिन बाई चांस 2-3 और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं
कि मैं एग्जामिनर तो हूँ नहीं कि कंपलसरी यही लड़ जाए, लेकिन मेरा दावा है कि ये लड़ सकता है, क्योंकि लड़ सकता है और लड़ जाएगा, उसमें दोनों बातों में अंतर होता है। ठीक है, तो मेरा कहना है इन तीनों में लड़ सकता है, लेकिन राइटिंग के बाद तीसरा आएगा आपका ट्रांसलेटर। तीसरा आ सकता है आपको, तीसरा में भी राइटिंग रहता है, तीसरे में भी राइटिंग रहेगा, और तीसरे में भी राइटिंग रहेगा, और तीसरे में भी WRITING राइटिंग। पहले राइटिंग में एक नंबर 2 नंबर करके लिया रहेगा, और फिर ये 10 नंबर के होते हैं। दूसरे में भी 1 नंबर और 2 नंबर करके कुछ टॉपिक दिए रहेंगे, उस पर आपको राइटिंग लिखना रहेगा। जो टॉपिक मैंने दिया था आपको, उसी में से क्वेश्चन आंसर भी दिया रहेगा, तो वो 10 नंबर का रहेंगे। और करके इसमें भी रहेगा, इसमें भी और करके रहेगा। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर का रहेंगे। तो ये कितने हो गए? 20 और 15 35। 20 और 10 30 30 5 35 नंबर का आपका सवाल क्वेश्चन तैयार हो गया, आंसर। अब चौथा दिया रहेगा कि ग्रामर, फिर फाइट टूथ एंड नेल। मेरे पास जो है टूथ और नेल, नाखून, फॉर देयर राइट्स। तो उसका ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इस तरह का आपको ग्रामर मिलेंगे। चौथा मिलेगा आपको ग्रामर एंड करके दिया रहेगा, एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, इतना दिया रहेगा। पांचवा आपको दिया रहेगा, ये कितने नंबर का रहेगा मैं बता देता हूं आपको। 2 नंबर रहेगा, जितने टॉपिक रहेंगे 2 नंबर रहेंगे, 5 या 6 रहेंगे। ठीक है, 5 या 6, 1 2 GEF ऐसे ABCDEF करके दिए रहेंगे, 5 या 6 दिए रहेंगे। उसमें आपको 2 नंबर बढ़ा दे देगा, 2 नंबर का एक रहेगा। ठीक है, जो सही टिक मारेगा उसको 2 नंबर मिलेगा, गलत मारेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। लगभग में मार दिया है तो हो सकता है 1 नंबर दे दे। पांचवा रहेगा आपको क्या? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच चूजिंग इन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पांचवा आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बस समझ लो इतना, करेक्ट ऑप्शन। हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन, OPPTION। हमको करेक्ट ऑप्शन बस चूज करना है। इन चार दिए रहेंगे ऑप्शन, ऐसे ABCD ऐसे। इसमें से कौन सही है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, समझ रहे हैं? ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है 5 में बस। ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, ये सही है तो इसको मार देते हैं। ठीक है, इसी तरह रहेगा। ठीक, 5वां खत्म। फिर हम देखते हैं आगे सेक्शन ए। अभी सेक्शन ए चल रहा है। सेक्शन ए में इतना बातें, सेक्शन ए में बस हमारा पैसेज ही आएगा। सेक्शन ए में बस हमारा पैसेज आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सेक्शन ए में बस पैसेज। यहां से सेक्शन बी चालू हो जाता है, बी। उसके बाद से हम बी के बाद से जहां से ग्रामर चालू होगा वहां से सी हो जाएगा। उसके बाद से हम डी में जाएंगे अभी कुछ देर के बाद, जब 5वां खत्म हो गया। इसमें जितने टॉपिक दिए रहेंगे ABCDEFGHIJK तक सबको 2 नंबर में दे देगा, सब 2 नंबर, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन बस एक ट्रिक मारना है आपको, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। एक ट्रिक बस मारेंगे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अधिकांश मैंने पिछले हिंदी वीडियो में बताया था कि ऑप्शनली चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, या बिहार बोर्ड में हमने देखा है, बिहार के एग्जामों में, कि गोला करने वाला आता है 30 नंबर का। 30 नंबर का गोला करने वाला आता है। 30 नंबर गोला किए, 30 नंबर तो आ गए जेब में भाई, 30 नंबर तो आ गए जेब में। बाकी के 70 नंबर को हमको लिखना है, बस 70 नंबर को लिखना है। लेकिन अब क्या हुआ है, फिर क्या हो गया, बदल गया पैटर्न। 50 नंबर का हो गया गोला करने का, 85 नंबर का लिखना है बस। थ्योरी बस 85 नंबर का लिखना है।
50 नंबर तो गोला करके हम बिता दिए, खत्म काम। 2 टाइप के पेपर आते हैं, पहले ऑप्शनली आपको मिल जाएंगे पेपर, वो लिख दीजिए, फिर दूसरा पेपर आपको बाद में मिल जाएगा, या तो तुरंत मिल जाएगा या तो बाद में भी मिल सकता है, लिखने वाला भी आप लिख लीजिए, ठीक है। उसका भी टाइम एवरेज दिया रहता है कि आप 1 घंटे में इसको बस कीजिए, बाकी के 2 घंटे उस पेपर पे लगाइए, या 1.5 घंटे के पेपर पे लगाइए। 2 घंटा का पेपर, 3 घंटा का पेपर, जो भी हो आपके पास, ठीक है। तो अब हम 6वें में आते हैं। 6वां में क्या दिया रहता है आपको कि ट्रांसलेशन दिया रहता है। 6 नंबर में आपको क्या दिया रहेगा, ट्रांसलेशन। अभी तो हम सी में ही चल रहे हैं, डी अभी थोड़ी देर के बाद आएगा सेक्शन, ठीक है। तो सी में क्या दिया रहेगा, 6 नंबर में ट्रांसलेशन, TRAATION, ट्रांसलेशन। मेरे बारे में पूरा डिटेल में लिखा रहेगा। मान लो मैं बता रहा हूँ, मेरे बारे में पूरा डिटेल में लिख के आ जाना। अपने बारे में पूरा डिटेल में लिखा रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। अभी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बारे में जानो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। किसी के जीवनी के बारे में ही दिया रहेगा उसमें कि गांधी जी ऐसे थे, तो कहाँ गए, तो सत्याग्रह कहाँ से चालू हुआ, तो दांडी कहाँ से चालू हुई, यही सब बता दिया रहेगा। उसी को लिखना है आपको, ट्रांसलेट करते जाना है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिया रहेगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया रहेगा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया रहेगा, उनकी जीवनी के बारे में दिया रहेगा, या कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसा दिया रहेगा, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया रहेगा। जैसे पिछले 2013 वाले में दिया था, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र में रत्नगिरी में हुआ था। यहाँ तक तो आप ट्रांसलेशन बना दिए। तो सुभाष चंद्र बोस बॉर्न इज 23 जुलाई 1856, महाराष्ट्र रत्नगिरी। द बॉर्न मेन टॉपिक। सेक्शन डी में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या, कितने नंबर का रहेगा ये? पहले तो सेक्शन 7 में 2 नंबर का ही रहेगा, बस 3 से 4 लाइन में लिखना रहेगा। 3 से 4 लाइन में आप लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन अबाउट द 30 वर्ड्स, यानी 30 वर्ड्स क्या होता है? 30 वर्ड्स क्या होता है? 30 वर्ड्स, अच्छा ये बताइए, पैसेज तो आप लोग पूछे ही नहीं कितने वर्ड में आएंगे। पैसेज तो आपके आएंगे 150 से 100 से 150 वर्ड में। राइटिंग आएंगे 120 से आपको 150 के वर्ड में, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी 150 वर्ड, यानी 30 वर्ड्स आपको लिखने में 3 से 4 लाइन लग जाते हैं। 4 लाइन 30 वर्ड लिखने में, तो उसी तरफ उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अगर लिखना होगा तो पहले इसको लिख लीजिएगा कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन, उसके बाद वो लिख दीजिएगा। यानी 1 पेज से 2 पेज में आपका अट जाएगा, 1.5 पेज में अट जाएगा 150 वर्ड, ठीक है। 100 से 150 वर्ड में लिखना है, तो या तो 1 पेज लिखिए या तो 1.5 पेज लिखिए, ठीक है, ओके। तो ये कितना रहेगा आपका? ये 2 नंबर का रहेगा। ये 30 वर्ड में लिखना है आपको वर्ड्स, बस 3 से 4 लाइन में लिखिएगा, 3 से 4 लाइन, ठीक है। अब आता है आपका 8वां क्या है? 60 वर्ड्स में लिखने हैं, 7 नंबर के मिलेंगे। 8वां क्या लिखना है? 7 वर्ड में। ये भी यही एक सेम क्वेश्चन, लेकिन ये क्या रहेगा? 60 वर्ड में लिखने हैं, 60 वर्ड्स में। ये कितने रहेंगे, कितने नंबर के? ये 7 नंबर के रहेंगे। क्या रहेंगे? 7 वर्ड के, 7 नंबर के वर्ड्स के कार्य। 60 वर्ड में 7 नंबर मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन पे। आपको एक क्वेश्चन लिखे 7 वर्ड मिल गया,
नौवां में क्या है आपका, नौवां में क्या है, रीड द फॉलोइंग, रीड द गिवन एक्स्ट्रा एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलोस। कुछ नहीं है इसमें। क्या कह रहा है कि आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा आंसर निकालना है, एक्स्ट्रा आंसर, रीड द एक्स्ट्रा इन एंड आंसर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा वर्ड्स। कुछ 5-6 टॉपिक रहेंगे, उसमें एक्स्ट्रा आंसर निकालने रहेंगे। एक्स्ट्रा आंसर मतलब कुछ एक्स्ट्रा, कुछ उसमें जोड़ा रहेगा, कुछ इसमें, मतलब पहले ABC करके दिया रहेगा तो आधा वर्ड उसमें रहेंगे, आधा वर्ड इसमें रहेंगे, तो वही दोनों को एक साथ में जोड़ के लिख देना है। तो आपको कितना नंबर हो गया, 3 दूना 6, यानी 2 लिखने हैं, 2 क्वेश्चन लिखने हैं, 3 दूना 6 नंबर मिल गए। 3 to 6 हो गया। हाँ ठीक है। हाँ पोएम आएंगे आपके बुक में, 2-3 पोएम दिए होंगे, 2-3 या 4 दिए होंगे, उसमें से जो बढ़िया लगे 2-3 पोएम याद तो कर लीजिए पक्का। 2-3 पोएम याद कर लीजिए, 10 वर्ड या 15 वर्ड जो भी लाइन है, 15 लाइन्स के, वो याद कर लीजिए। बस 4 नंबर, यानी एक पोएम लिखे 8 लाइन या 10 लाइन, 4 नंबर दे दिया। तो ये 4 लाइन याद करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन याद करने के लिए आपको मुश्किल से 20 मिनट या 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर मन से पढ़े तो 1.5 घंटा में याद हो जाएगा। मन से पढ़े, आपके मन के बात कर रहा हूँ, मेरे मन से तो आधा घंटा में याद कर लेंगे हम। आधा घंटा बहुत हो गया। आधा घंटा याद करें, क्योंकि आज का एक्सप्रेशन ज़्यादा है, मतलब प्रेशर भी ज़्यादा है दिमाग पे, कुछ अपना पढ़ाई करना है, उसको पढ़ना है फिर, तो आधा घंटा में याद कर लेंगे। वैसे मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन हाँ सामने आए तो याद कर लूँगा। याद तो नहीं है लेकिन सामने आएगा तो याद कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों समझ में आया। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक बच्चा, हमारे भैया हैं एग्जामिनर कहते हैं, जब एग्जाम परीक्षा हॉल में जाते हैं तो पेपर ऊपर सॉल्व करने के लिए, ये चेक करने के लिए मिलता है, तो कहते हैं कि सब एक लड़का क्या किया था कि सारे पेज में ही 100 नोट, 50 का नोट ही रख दिया था। 100 नोट का, 50 का नोट ही रख दिया था। ऐसे ऐसे कुछ बंदे होते हैं, तो आप लोग को भी मन कर रहा होगा तो रख देना। वैसे भी एग्जामिनर पास कर ही देगा। रखना होगा तो रख देना, क्योंकि कुछ पैसा वैसे भी मिल जाएगा उसको, और अच्छे लगेगा उसको नंबर देने में। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि उसको वो पास हुआ कि नहीं, वो उसको नंबर मिला कि नहीं। अब तो उनके मन में है क्या वो नंबर पास हुआ कि नहीं हुआ। एक क्वेश्चन 9 नंबर हो गया। 9 नंबर कितने नंबर का, 4 पोएम रहेगा, पोएम। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या, न्यू पैटर्न है, ये जान जाइएगा। न्यू पैटर्न, टू 2023, ठीक है, 2023 का है न्यू पैटर्न इंग्लिश का। ये बस आपको कहाँ से मिलेगा, बस कुंदन सर क्लासेस में मिलेगा न्यू पैटर्न। ठीक है, देखिए 10वां नंबर क्या दे रहा है कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर, तो यहाँ पे भी आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर कितना वर्ड में, 60 वर्ड, 40 वर्ड, 60 वर्ड है, हाँ 40 वर्ड्स है, सॉरी 40 वर्ड्स में ही आते हैं, 40 वर्ड्स। ठीक है, 40 वर्ड्स में आएंगे। ये कितने नंबर के रहेंगे, 8 नंबर का, 8 नंबर का। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पहला एक नंबर लिख के दिया रहेगा, दूसरा और में दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक लिखना है, आपको 8 नंबर में। करेक्ट आंसर निकालना है, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर। 10वां नंबर तुम्हारा पोएम है, ये 11वां है, ठीक है, 11वां, ये 12वां। ठीक है, और यहाँ 10वां लिख देता हूँ। 10वां क्या है, पोएम है। 12वां क्या है, इसमें भी क्वेश्चन बस निकाल के छाट के लिख देना। दो 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 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन लिखना है आपको, यही सेम रहेगा, ठीक है। 7 नंबर का वो रहेगा, ठीक है। ये कितना, 4 नंबर का, और आपका ऊपर वाला रहेगा 6 नंबर का, यानी इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन छाटना रहेगा आपको। 5 या ऑप्शन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन उसमें से निकालने हैं आपको। एक क्वेश्चन बस गलत रहेगा, उसमें से एक ही ऑप्शन गलत रहेगा, बाकी के चारों सही रहेगा। उसमें से छाटना है कौन किसका है, कौन किसका है। तो अच्छा, ये कितना नंबर करेगा, 3 दूना 6, 3 × 2 ऐसे दिया। को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, कि ताकि मैं नई वीडियो लेकर आ सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, और भी इसी के बारे में नए टॉपिक, समाज शास्त्र के बारे में या मैथ के बारे में। तब तक हमको धन्यवाद दे, अलविदा कहें, फिर मिलेंगे। तबीयत तो बहुत ख़राब हो चुका है, सर्दी जुकाम। फिर अगर तबीयत सही रहे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।